जिस जगह तुम्हारा मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। भोले बाबा ने समझाया है, हे सती, जहां पर तुम्हारा मान न हो, जहां सम्मान न हो, उस जगह नहीं जाना चाहिए। सती कहने लगी, है भोलेनाथ, आप ही तो कहा करते हो कि बेटियों के दो घर होते हैं, एक पिता का घर और एक पति का घर। बेटी जब चाहे तब पिता के घर जा सकती है और जब चाहे तो पति के घर जा सकती है। भोले बाबा बहुत मनाते रहे, लेकिन ध्यान रखना भैया, नहीं मानी सती, क्योंकि बाल हट और त्रिया हट एक सी होती है। अगर छोटा सा बालक किसी खिलौने के लिए मचल जाए तो जब तक ले आकर के नहीं दोगे तब तक एक ही बात कहता रहेगा। इसी प्रकार से त्रिया हट होती है, जब तक कोई अगर वो बात कहती, अगर जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक एक ही बात कहती रहेगी। मैया नहीं मानी, और जब नहीं मानी है तो भोले बाबा ने भेज दिया है, नंदी को साथ में भेजा। लेकिन जब वहां से चली हैं, जा करके कनखल में पहुंची हैं, तो क्या देखती हैं कि वहां पर सब देवताओं के आसन पड़े हैं, मगर उनके पति का कोई आसन नहीं है। इस दृश्य को देख करके मैया को क्रोध आया। आज पिता ने मुख से कुछ कहा भी नहीं, अगर बेटी को देख भी लिया है तो मुंह फेर के खड़े हो गए। बहनें कहने लगी है कि बहन ये बता, तू अकेली चली आई, भोले बाबा को साथ लेके नहीं आई? और भला पिता के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, तूने कोई अच्छी सी साड़ी भी नहीं पहनी है, क्या भोले बाबा ने तुझे अच्छी अच्छी साड़ियां नहीं ली? दूसरी कहने लगी है कि बहन तू साड़ियों की बात कर रही है, खुद तो भोलेनाथ के पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सती के लिए अच्छी अच्छी साड़ियां कहां से ले देगा? है खुद तो बाघंबर को लपेट करके रहता है, सती के लिए साड़ियां कहां से ले देगा? खुद के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो सती के लिए कहां से लेके आएगा? नाना प्रकार से भोले बाबा का अपमान कर रही है। आज मैया ने देखा तो बेटी को कलेजे से लगा लिया। एक बात का ध्यान रखना भैया, बारिश के महीने में फूलों की तरह होती हैं बेटियां, बारिश के महीने में फूलों की तरह होती हैं बेटियां। माँ बाप के ऊपर कष्ट होता है तो रोती हैं बेटियां। बेटा तो तारता है एक ही कुल को, लेकिन दो दो कुलों को तारती हैं बेटियां। बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। उगाए जाते हैं बेटे पर उग आती हैं बेटियां, उगाए जाते हैं बेटे पर लहराती हैं बेटियां। ध्यान रखना भैया, बेटों के लिए लोग हर प्रयास करते हैं, लेकिन बेटियां आकर के इस समाज में खड़ी हो जाती हैं। उगाए जाते हैं बेटे तो उग आती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं कल्पना चावला जैसी बेटियां। बेटियां किसी से कम नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, सर्दी और गर्मी में पुलिस वाली वर्दी में अनहद की सीमा पे जाने लगी बेटियां। देवों के संग में कारगिल की जंग में तोप और राइफल चलाने लगी बेटियां। झांसी की रानी थी, अमर कहानी थी,
अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने लगी। बेटियां बेटियां किसी से कम नहीं है। आज आप देखो तो बेटियां जो बेटे कार्य कर रहे हैं वही बेटियां कार्य कर रही हैं। बेटियां किसी से कम नहीं है, लेकिन न जाने फिर भी क्यों मारी जाती हैं बेटियां। अगर बेटे आपके अंश है तो बेटी भी आपकी अंश है। अगर बेटा आपका दीपक है तो बेटी आपकी बाती है। अगर बेटा आपका परिवार को चलाएगा तो बेटी भी किसी दूसरे के परिवार को चलाएगी। बेटा अगर चिराग है तो बेटी आपकी दीपक है। बेटी किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार मैं देखती हूँ कि गर्भ के अंदर बेटी को मारा जा रहा है। सबसे ज्यादा तो कष्ट तब है जब खुद की माँ बेटी को गर्भ के अंदर मारती है। बेटी गर्भ के अंदर से पुकार करती है कि माँ मुझे संसार में आने दे। जिस संसार को तू देख रही है उस संसार को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। मुझे उस संसार में आना है। लेकिन नहीं मानती हैं। वो बेटी को जब तक मार नहीं देगी तब तक शांति से नहीं बैठती है। एक बेटी कहती है कि मुझे मत मारो। गर्भ के अंदर से बच जाती हैं तो दहेज के लोभी उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करते। बेटी कहती है, जब बेटी को जिंदा जलाया जाता तो वो बेटी कहती है कि करके बंदी कमरे करके बंदी कमरे में और आग क्यों लगाते करके बंदी कमरे में आग क्यों लगाते साक्षी मान करके फेरे लिए साथ साथ जीने और मरने का वादा किया। वो वादा भूल गए क्या? करके पसंद पिया शादी रचाई थी साथ जीने मरने की कसम तुमने खाई थी। साथ बंधनों का वचन साथ बंधनों का वचन भूला क्यों न देती और
बहाएगा, कोने में बैठा भैया आंसू बहाएगा। मैया ने माँ से कहा, माँ तूने जन्म दिया है मगर ये नहीं तूने सोचा कि तेरी बेटी को पिता नहीं बुला रहे हैं, कम से कम तू ही बुला लेती। मैया ने जवाब दिया, बेटा तेरे लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, पिता नहीं बोले कोई बात नहीं, तेरी माँ तो तुझसे बोल रही है। आगे को बढ़ करके देखा है तो भोले बाबा का अपमान हो रहा था। पिता के सामने पहुंची, जवाब दिया, पिताजी अगर बेटी को मारने का अपराध ये बेटी के ऊपर नहीं लगता कि बेटी पिता को मार सकती है तो मैं आपकी अभी हत्या कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी हत्या हमारे हाथों से हो। जिस शरीर को मैंने तुमसे पाया है शरीर गिर करके माँ सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भोले बाबा को पता, भोले बाबा सती को कंधे पर रख करके और भागना शुरू कर देते हैं। क्रोध की वजह से सृष्टि का विनाश होना बंद हो गया। भगवान नारायण ने सुदर्शन के सती के 9 भाग करके आओ, और जब सती का शरीर भोले के शरीर से अलग होगा तभी भोले बाबा का क्रोध शांत होगा। चक्र वहां से चला, जा करके सती के 9 भाग किए। जहां जहां पर सती का जौन सा भाग पड़ा है वहीं से ये 9 देवियां प्रकट हुई हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भोले बाबा ने जटा से बाल एक उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट किया और कहा, जाओ जा करके दक्ष का वध करके आओ। उसने दक्ष का वध किया, सर को काट करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया और वापस लौट करके भोले बाबा के पास पहुंचे। अब तो भोले बाबा के पास में सब देवता पहुंचे तो भोले बाबा ने एक बकरे का सर लगवाया और यज्ञ पूरा करवाया। भोले बाबा ने अखंड समाधि लगा ली। एक असुर इस पृथ्वी पर आया जिसका नाम था तारकासुर। इसे मारने की शक्ति देवताओं के पास नहीं थी। इधर मैया सती का जन्म जो है हिमाचल नगरी में महाराज हिमाचल के यहाँ पर हुआ, वहां इनका नाम पार्वती रखा गया। बोलिए पार्वती मैया की। सभी भाव से एक भगवान नाम करेंगे, ताली बजाते हुए श्रद्धा और भाव से सभी बोले। अरे कात गए, अरे चले गए, कात मेरी मेरी चले गए, कात मेरी मेरी। अरे रुपया
ताली बजाते हुए ऊंचे ऊंचे हाथ करके, मेरी बात पर किसी को खेद ना हो जाए, परीक्षित जी मेरी बात पर किसी को खेद ना हो जाए, और इतनी जोड़ के ताली बजाओ जो चांदनी में छेद हो जाए। ऊपर हाथ करके भाव से ताली बजाते हुए,
आवाज तो बहुत तेज आ रही है। कैसे अगर ऐसे ताली बजाई हो, कैसे चमेना से बज रहा है, बहुत आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही, आवाज निकल रही आवाज निकालो बहुत। एक बात बताएं, ताली बजाने से होता क्या है? पहला फायदा तो यह है कि आपके हाथ पवित्र हो रहे हैं, और दूसरा फायदा जब आप गाओगे तो अंदर से पाप निकलेंगे, ताली बजाओगे तो साथ साथ में मरते जाएंगे है? और तीसरा फायदा, ये बाजरा ज्यादा खड़े इसमें से मक्खी अक्खी मच्छर अच्छर आते होंगे मुंह की तरफ, तो वो भी खत्म होते चले जाएंगे। और चौथा फायदा, आप लोग पास पास में बैठे हो, जब ऊपर हाथ कर लियो तो कोई काऊ की जेब में हाथ नहीं डाल पे है कि नहीं? तो भाव से बोलो, तुम्हें अपने अपने पड़ोसी कसम हो सब गई हो। तो आ जाइए इधर। भोले बाबा अखंड समाधि लगा लेते हैं। उधर पार्वती का जन्म हुआ, देव ऋषि नारद का आना हुआ। देव ऋषि नारद ने जैसे ही देव ऋषि नारद को देखा है, देव ऋषि नारद से एक बात कही, महाराज आप बहुत अच्छे समय पर आए। क्यों? जवाब दिया है कि हमारे घर में एक बेटी है, उस बेटी की हस्तरेखा देख करके बताओ कि बेटी का विवाह कहाँ होगा और बेटी के हृदय सम्राट कौन बनेंगे। जैसे ही देव ऋषि नारद ने देखा, जवाब दिया है तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा बड़ी अच्छी है। क्यों? कहने लगे हैं कि तुम्हारी बेटी का विवाह जब होगा तो भोले बाबा शंकर के साथ में होगा, और तुम्हारी बेटी तो इतनी अच्छी है कि भोलेनाथ के साथ में जाएगी, कैलाश पर्वत पर रहेगी, लोग इसकी पूजा किया करेंगे, लेकिन भोले बाबा के साथ विवाह होगा।
इतनी बात कहने के बाद जब चले जाते हैं, धीरे धीरे पार्वती बड़ी होने लगी, सोचने लगी है मन में कि सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। सोते जगते उठते बैठते शंकर जी का नाम आज पार्वती के मुख से निकलने लगा। धीरे धीरे पार्वती जब कछु बड़ी भई तो नाई और पंडित को बुलाया और नाई पंडित से कहा है कि जाओ कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के लिए लगुन और टीका लेके जाओ। नाई पंडित कहने लगे भोले बाबा तो समाधि में मग्न है, लगुन और टीका को स्वीकार कौन करेगा। मेरे भैया आकाशवाणी हुई है कि हे देवताओं किसी प्रकार से भोले बाबा की समाधि का खंडन करवाओ। कामदेव के द्वारा समाधि का खंडन होगा। ध्यान रखना भैया, सभी अज देवता लोग कामदेव के पास पहुंचे, कामदेव को मनाया है तो कामदेव ने रति को बाण बनाया और बाण बना करके जब भोले बाबा के बाण मारा है तो भोले बाबा की समाधि का खंडन हो गया। कामदेव जल करके भस्म हो गए। भोले बाबा के लिए लगुन और टीका गया। भोले बाबा ने लगुन टीका देखा, कहने लगे ये बताओ ये लगुन और टीका कहां से आया। नाई पंडित कहने लगे ये लगुन और टीका हिमाचल के हाथ से लेकर के आया हूं। बड़ी सुंदर बेटी है जिसका नाम है पार्वती। भोले बाबा कहने लगे पार्वती को आज दिन तक तो हम देखे तक नहीं कि पार्वती है कैसे। और एक बात का ध्यान रखना भैया, जब भी बेटी का विवाह करें तो योग वर होना चाहिए। जैसी आपकी बेटी है वर भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आपकी बेटी सुंदर है और बेटी का वर कोयला जैसो अगर तुम खड़े कर दो तो काजू रिश्ता चलो। अगर लड़का सुंदर है और लड़की के सामने तुम कोयला जैसी खड़ी कर दो तो का रिश्ता चलो नहीं चलो। अगर लड़की आपकी सुंदर है तो लड़का भी सुंदर होना चाहिए। 19-20 का चल सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ही भैंसा और बैल जैसो कहीं मेल मिला दोगे तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बेटी आपकी सुंदर है तो लड़का भी सुंदर होना चाहिए। मेरे भैया लगुन टीका जब भोले बाबा के पास गई, भोले बाबा कहने लगे हमने तो लड़की को देखा नहीं, ऐसे कैसे लगुन टीका स्वीकार करे। नंदी कहने लगे तुमने नहीं देखी तो हमने तो देखी। भोले बाबा बोले अरे नंदी तूने देखी, तेरे देखने से क्या होगा, शादी तो हम करेंगे। और आजकल परीक्षा जी ऐसा सिस्टम चलत है कि लड़का की शादी जब हो तो देखने के लिए लड़की को जाते हैं। लड़का के पिता जाएंगे, माँ जाएगी, बहन जाएंगे, बुआ जाएंगे, फूफा जाएंगे, मामा जाएगी, मामी जाएगी, सब लोग जाएंगे। एक लड़का की शादी रुक गई रे परीक्षा जी,
तब के घर के सब लड़की को देखने चले। लड़का की बहनों ने जाके पूछा लड़की से, ये बताओ तुम्हें भोजन बनाना आता है? लड़की कहने लगी हाँ आता है। लड़का की माँ ने कहा, ये बताओ तुम्हें सिलाई करना आता है? लड़की कहने लगी हाँ आता है। लड़का की मामी ने पूछा, ये बताओ तुम स्वेटर बना लेते हो? बोले हाँ बना लेते हैं। लड़की पसंद हो गई, चल दिए। आधी मंजिल पाल करी है, लड़का के दोस्तन ने कही कि भैया शादी तुझे करनी है, तुझे उसके साथ रहना है, तूने तो एक बात नहीं पूछी। सेकेंड हैंड खोपड़ी के तुरंत लौट के भागे। कान लगे, अरे भैया आज तो तूने बहुत अच्छी बात बताई। पीछे भाग खड़े हुए, जाकर के लड़की के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगा दी। मैया निकल करके आई, जवाब दिया अपनी बेटी को लेके आओ, एक दो सवाल हमें भी करना है। लड़की आई, जवाब दिया कि ये बताओ आपसे कुछ सवाल करने आया हूं। क्या है सवाल? जवाब दिया, ये बताओ तुम्हें नाचना आता है? लड़की कहने लगी नहीं हमें नहीं आता। अच्छा फिर ये बताओ तुम्हें गाना आता है? लड़की कहने लगी नहीं हमें नहीं आता। लड़का कहने लगा तो फिर हम शादी नहीं करेंगे, तुम्हें गाना नहीं आता, तुम्हें नाचना नहीं आता, भला ऐसी लड़की के साथ हम विवाह नहीं करेंगे। लड़का चलने लगा तो लड़की ने कहा, इधर रुक जाओ, एक दो सवाल हमारे भी हैं, वो भी बता के जाओ। बोले पूछो क्या सवाल है? तो लड़की ने कहा कि हमारे सवाल ये हैं, तुमने कहा कि तुम्हें नाचना आता, मैंने कहा नहीं आता। तुमने कहा कि तुम्हें गाना आता, मैंने कहा नहीं आता। आप हमारा एक सवाल बता दो कि आपको क्या तबला बजाना आता है? लड़का कहने लगा क्यों? तो लड़की ने कहा कि जब हम नाचेंगे गाएंगे तो तबला तो तुम ही बजाओगे, तबला बजाने के लिए क्या तुम्हारा बाप आएगा? तबला तो तुम्हें ही बजाना पड़ेगा। तो मेरे भैया अगर लड़की को देखने के लिए जाएं तो ये तो कॉमन सी बात है, नाचना हर किसी को आता। अगर अच्छा नहीं तो थोड़ा बुराई ठीक, लेकिन नाचो तो सभी लेते होंगे, गा भी सभी लेते होंगे। अच्छा नहीं थोड़ा बुराई सही, लेकिन गा सब लेते होंगे। अगर लड़की को देखने जाएं तो उसके गुण देख करके आइए कि लड़की के गुण कैसे हैं। अगर लड़का को भी देखने जाए तो लड़का के गुण देखिए। अगर लड़के में संस्कार नहीं है, पैसा है, बहुत पैसा है, अपार पैसा है, और अगर संस्कार नहीं है तो एक दिन वो आएगा कि सारे के सारा पैसा भी खर्च हो जाएगा और आपकी लड़की दुखी की दुखी रहेगी। अगर देखना है तो गुण देखिए। भोले बाबा ने कहा है कि मैंने कभी नहीं पार्वती को देखा। नाई पंडित कहने लगे हैं कि हे नाथ लड़की तो बड़ी सुंदर है। लगुंटी का स्वीकार किया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भोले बाबा की शादी का समय आ गया, तैयार होने लगे। आज भोले बाबा सभी हमारे साथ में गाएंगे।
शंकर वरना मने ही त्रिपुरारा। अरे शीश पे गंगाएं सोए शीश पे। अरे शीश पे गंगा तो सोए शीश पे। अरे चंदा भी लगे भुजंगा वरना मने ही त्रिपुरारा।